कल भीमराव अंबेडकर के जयंती पर पीरपैंती के पूर्व विधायक अमन पासवान, भाजपा नेता सम्राट अशोक कुमार, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष हरेराम शर्मा, अभिमन्यु कुमार, देवेंद्र चौधरी ने सभी बच्चों को घूम घूम कर मिठाइयाँ और चॉकलेट बांटी। वहीं विधायक अमन पासवान ने बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी, भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था, तो क्या कुछ हुआ क्षेत्र में, कहाँ कहाँ उनका पुण्यतिथि मनाया गया, तो आज उनकी जयंती पे क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वीं जयंती है। हम लोग पीरपैंती वासी सभी जगह, हर गली मोहल्ले में जाकर सभी भाई बंधु आपस में मिलकर दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जिनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के साथ जो नारा दिए थे, उसी के आधार पर आज हम लोग गरीबों और दलितों के बीच में गए। उनको बताएं हम लोगों ने कि दलित भाई बंधु जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सोच था, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब आप सुख भोग करेंगे, जब आप कंधे से कंधा मिला के सभी के साथ चल सकेंगे। तो हम इतना ही कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के समारोह में कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सोच था, आज भी पिछड़े दलित उससे बहुत दूर हैं। तो हम सभी भाई बंधु के तरफ से कहना चाहेंगे कि सभी गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जितने भी भाई बंधु हैं, महिला, बेरोजगार, जो भी लोग हैं, अगर अंबेडकर के विचारधारा पे आप चलेंगे, उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। खाने के लिए घर में बर्तन हो नहीं हो, हाथ में रोटी रख के खा लो, लेकिन शिक्षा को ग्रहण कर लो तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। अगर अंबेडकर की भाषा और वाणी को जिस दिन पिछड़े, गरीब, दलित समझ जाएंगे, उसी दिन से उसको सफलता मिल जाएगी। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और अंबेडकर जी को नमन करते हैं कि वो जहाँ भी रहे सब सुखी संपन्न रहे। आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति भाजपा के द्वारा बनाई जा रही है और क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार आगामी चुनाव? तो रणनीति ही घोषणा हो चुकी है कि 225 सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे और इस बार दूर दूर तक कहीं राजद का दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनका जो था कौन विद्यालय, भैंस चराओ, गाय चराओ, चारा विद्यालय, वो सब का जुग जमाना खत्म हो गया है। हम लोग जनहित की बात करते हैं, सर्वदल की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से कई तरह के चौंकाने वाले वीडियो आ रहे हैं, तो इस पर आप ममता सरकार को कुछ कहना चाहिएगा? ममता सरकार को हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। ममता दीदी, आप सचेत हो जाइए, समय आ रहा है, इस बार भगवा जरूर लहराएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए ममता दीदी, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। यहाँ मोदी राज है, आप अपने आचरण में सुधार करिए। आज बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया गया, तो कैसा रहा आप लोगों का आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया रहा। 135वां उनका जन्मतिथि था, हम लोग मनाए धूमधाम से। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है वामपंथियों के द्वारा, और वहाँ की सरकार ममता दीदी काफ़ी मौन है, तो आपको क्या लगता है, वहाँ के हिंदू सुरक्षित हैं? वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह से हम लोग यही मांग करते हैं, बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वहाँ मिलिट्री शासन लागू होना चाहिए। और अमन कुमार जो विधायक जी हैं, आगामी चुनाव को लेकर हर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? उनके लिए भी बढ़िया है, जिलों पर राज करते हैं, जनता में उनका अच्छा स्वागत है, स्वागत करने योग्य भी हैं। तो क्या लगता है इस बार पीरपैंती की जनता उनको विधायक के रूप में देखेगी? जरूर देखना चाहिए जनता को, केंद्र को भी देखना चाहिए।
पिरपैंती में जो माहौल आज आपने देखा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर, वैसे पिरपैंती वासियों में क्या कुछ आपको लगा? और आप लोग कई गांव घूमे, कई जगह गए, तो आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ नया देखने को मिला? चुनाव तो अभी डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाया गया, इसमें तो सभी दल सबसे दलगत से ऊपर उठ करके सभी दल मनाया। और क्योंकि भीमराव अम्बेडकर तो सब जाति पात से ऊपर थे और उन्होंने जो संविधान निर्माण में कार्य किया, संविधान का निर्माण किया वो सभी दल से ऊपर थे, दलगत राजनीति से ऊपर सभी दल ने मिल करके उसको मनाया। अध्यक्ष हरेराम भैया जी, आज का जो आप लोग का कार्यक्रम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर, तो क्या कुछ कार्यक्रम था और कहाँ कहाँ आप लोगों ने जाकर? कार्यक्रम हर पंचायत में कार्यक्रम हुआ, मोटरसाइकिल रैली भी निकली, बच्चे के लिए कॉपी किताब हर जगह बांटा गया, मिठाइयाँ बांटी गई, यही सब कार्यक्रम चला। आप काफ़ी युवा हैं और अंबेडकर जी का जयंती मनाया गया, तो जैसा कि विधायक जी ने बताया कि अंबेडकर जी का एक कथन था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस मुद्दे पर और इस कथन पर क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? जी बिल्कुल है। आज के परिदृश्य में समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक जो समस्या है समाज का वो उनको समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। इसलिए आज के परिदृश्य में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब का नारा था, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष सामाजिक पहचान के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होने के लिए। संगठित सबको मिलजुल के रहने का था। और आज जैसा कि बताया बड़े भाई ने कि विभिन्न गाँवों पंचायतों में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती मनाया गया और हम लोग समाज में बताए कि किस तरह से बाबा साहब अपने अभावों में रह के भी प्रभाव वाले काम किए। किस कठिनाई से पढ़े लिखे आज उनको पूरा दुनिया जान रहा है, देश जान रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज उनके जयंती पर नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं।